हरे कृष्ण। श्री उपनिषद मंत्र 13। अन्या देवाहु संभवाद अन्नदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधिराणं येनस्तद्विचचक्षिरे। अन्यदेवाहु संभवात् अन्नदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधिराणं येनस्तद्विचचक्षिरे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरे तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो इस श्लोक में बताया जाता है कि धीर पुरुष, धीर वो व्यक्ति है कि बाहर कोई भी सिचुएशन हो तो उनके हृदय में हाहाकार नहीं होता है, उनका मन कृष्ण में स्थिर होता है। तो ऐसे धीर व्यक्ति जिन्होंने भगवान रियलाइजेशन यानी कृष्ण को अनुभव किया है, कृष्ण का दर्शन किया है, परम सत्य को जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का ऐसा कहना है कि अगर कोई कृष्ण की पूजा करते हैं तो अलग तरह का फल है और जो कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं उनका अलग तरह के फल है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनको इस भौतिक जगत से मुक्ति मिलती है और वो भगवत धाम जाते हैं, अर्थात गोलक वृंदावन जाते हैं। वैकुंठ जगत में उनका प्रवेश उनका अधिकार बन जाता है, जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया है, कृष्ण की पूजा आराधना किया है। लेकिन जिन लोगों ने कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा आराधना किया है तो उनको उच्च लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन वो वैकुंठ जगत नहीं जा पाते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग फल मिलता है। या कोई अगर कोई जो है ऐसे किसी मनुष्य को ही भगवान मानकर पूजा करते हैं तो फिर उनका गति और या तो पृथ्वी लोक में, या अगर जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी पापी है तो फिर निम्न लोकों में जाएंगे। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है, अर्थात हमें हमेशा धीर व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए, अर्थात प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना चाहिए। और जब हम प्रामाणिक गुरु से श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय का समस्त क्लेश नष्ट हो जाता है। और जब तक हम प्रामाणिक गुरु से श्रवण नहीं करते हैं तब तक हम ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको समझ भी नहीं पाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्रामाणिक व्यक्ति है, धीर व्यक्ति है, उनका संगति से हमें शक्ति मिलती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो भौतिक जगत दुखमय है। एक्चुअली सुख उनको बोलते हैं जब दुख थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो शरीर का दुख, मन का दुख, आसपास के लोग दुख देंगे, या कोई महामारी आ जाएगा, या देवताओं के द्वारा दिया गया जो दुख होता है, जो अधर्म के प्रमुखता होने पर अन्य प्रकार से देवता भी दुख देते हैं, बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, ये सब। तो धीर व्यक्ति इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होते, इन परिवर्तनों से, और ऐसे व्यक्ति से श्रवण करने से ही हमें असली कुंजी प्राप्त हो पाती। तो जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है वो कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित नहीं हो। वो अपने मनमाने ढंग से वेदों के श्लोकों की व्याख्या या भगवद गीता की व्याख्या नहीं करता। भगवद गीता 9.25 श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होता है। पितरलोक यमलोक के पास ही है, तो पितरलोक को जाते हैं। जो पितरों की, जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं माता पिता की पूजा करते हैं, जैसे मरने के बाद भी
माता पिता या उनके माता पिता या ऐसे पितरों की पूजा करते हैं, तो वो लोग पितर लोक को जाते हैं। जो निपट भौतिकतावादी है, यही बने रहने की योजना बनाते हैं, तो वो लोग इसी लोक में रहते हैं, पृथ्वी लोक में ही रहते हैं। और जो भगवत भक्त है, जिन्होंने कृष्ण को समस्त कारणों के कारण मानकर पूजा किया है, जिन्हें कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की वो पूजा नहीं करते हैं, तो आध्यात्मिक आकाश में यानी वैकुंठ जगत में प्रवेश पाते हैं, गोलोक धाम को जाते हैं। श्री ईशोपनिषद में यहाँ पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। भगवत गीता में तो हमने पढ़ा ही है। भगवत गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोग, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत के बीच में जन्म लेते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो इस मंत्र में भी ये बात को फिर से स्पष्ट किया गया है। तो इसलिए यदि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो अवश्य ही हमें उनका सनातन धाम प्राप्त होगा। और यदि हम सूर्य चंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके लोक में जाएंगे, चंद्रलोक, सूर्यलोक। किंतु यदि हम योजना आयोगों अर्थात अपने काम चलाओ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी मनहूस ग्रह, ऐसे बताया गया है मनहूस, क्यों? क्योंकि इस ग्रह में कोई भी आते हैं ना भौतिक संसार में, तो फिर भौतिक संसार में यानी खासकर जो ये पृथ्वी है मिडिल में एस्टेब्लिश्ड है, तो बहुत सारा दुख है, यहाँ मरना ही पड़ता है। तो ऐसे ऐसे इधर ही अगर बने रहना चाहते हैं कोई, तो वो वैसा भी कर सकते हैं, सबको भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तो प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततोगत्ता एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। तो बहुत लोग जो ऐसे बोलते हैं कि आप किसी की भी पूजा करो, बात तो एक ही है, एक ही लक्ष्य है सबका, भगवान के पास ही पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है ना भगवत गीता में ना ईशोपनिषद में। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। अपने आप वो गुरु बनते हैं और लोगों को ऐसी बातें अच्छी लगती है कि किसी की भी पूजा करो जिसमें श्रद्धा है और आप एक ही जगह जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी ने मुंबई का जो है ट्रेन में बैठे तो दिल्ली नहीं पहुंच सकता, मान लीजिए बड़ोदरा से या कहीं से भी, तो मुंबई का अगर उसने बैठे तो मुंबई ही पहुंचेंगे, राइट? तो ठीक उसी प्रकार से आप जिसकी पूजा करेंगे वही पहुंचेंगे। तो प्रामाणिक गुरु इस तरह की बातें नहीं कहते कि किसी भी की पूजा करो आप एक ही जगह जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रामाणिक गुरु बोलते हैं कि अपना विष्णु, कृष्ण, राम, विष्णु तत्व की पूजा करना होगा, तब आप वैकुंठ जगत जाएंगे और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो पाएंगे। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझना अत्यंत आसान है। प्रभुपाद भी इसमें बताते हैं कि ऐसे सांसारिक और समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर लोग जो है अल्प बुद्धि वाले ही होंगे। अल्प बुद्धि इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने के लिए वो कोई मेहनत नहीं करते, लेकिन भौतिक ज्ञान के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और इसी कारण से जो है कोई स्वनिर्मित गुरु उनको धोखा भी दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए और आध्यात्मिक साक्षात्कार के नाम पर किसी का भी अनुसरण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वैदिक आदेशों को समर्थन करते हैं और फिर प्रामाणिक ऐसे गुरु जो सही सही ज्ञान दे गुरु शिष्य परंपरा में, तभी वो यथारूप में चीज़ों को जान पाएंगे। भगवत गीता में 4.2 में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्तप्राय हो गया प्रतीत होता है। तो भगवान इस श्लोक में बहुत जोर देते हैं कि परंपरा के बिना ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और इसीलिए जब सूर्यदेव को सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया और सूर्यदेव से परंपरा शुरू हो गई, कृष्ण से ही हर परंपरा शुरू हो सकता है, अपने आप तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ही केवल परफेक्ट है। तो
सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मनु को दिया। कालांतर में बहुत साल बाद, हजारों सालों बाद ये टूट गया, तो फिर से अर्जुन को दे रहे थे इसलिए। तो भक्ति योग का सिद्धांत भगवान हमें सिखाते हैं, स्थापित करते हैं, और इसलिए भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी। क्यों अर्जुन से ही? क्योंकि अर्जुन उनका परम मित्र है और भक्त भी है। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था कि चूंकि अर्जुन उनका भक्त और मित्र था, अतः भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ सकता था। तो जब तक हम भगवान को अपना परम मित्र नहीं मानते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, भक्ति करने का मतलब है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना, तो तब तक हम जो है भक्ति करे बिना भगवान को हम समझ नहीं सकते। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है, केवल वही गीता को समझ सकता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि जो कोई अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है, वही भगवत गीता को समझ सकता है। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे व्याख्याकार हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है या प्रामाणिक वैष्णव गुरु नहीं है, तो वो अपने ढंग से जितना उनको समझ में आता है और कुछ मनमानी ढंग से परिकल्पना करके व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी ऐसे व्याख्या को पढ़ेंगे उनको भगवान रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने प्रामाणिक व्याख्या प्रदान किया है, ऐसे ही व्याख्याकार से हम समझ सकते हैं। तो ऐसे व्याख्याकार जो प्रामाणिक नहीं है, वो ना तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना ही उनके सनातन धाम में, तो फिर वो भगवत गीता व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? तो उनको जब भगवान रियलाइजेशन है ही नहीं, तो किस तरह से वो व्याख्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के पास जाना है अगर हमें समझना है शास्त्रों को। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है, वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अर्थात जब हमारी बुद्धि में बहुत ज़्यादा भौतिक इच्छाएं आ जाती है, तो उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो देवताओं के शरण में जाते हैं। भगवद गीता 7.20 एंड 23। लेकिन कृष्ण यही हमें जो है सोल्यूशन देते हैं सुखी होने का और भगवत धाम वापस जाने का, कि सारी पद्धतियों को त्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे पद्धति, सारे अन्य जो आत्म साक्षात्कार की विधि है, उन सबको त्याग करके भक्ति योग को अपनाओ। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान सकते हो। और जो लोग सारे कर्मफलों से शुद्ध हो चुके, केवल वही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अटूट श्रद्धा ऐसे ही नहीं आती है, बहुत जन्मों से जो है व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं भगवान की प्रेममय सेवा करने का, और दुख को और सुख को सहन करते हैं। ऐसा नहीं कि सुख पाकर भगवान को भूल गए या दुख पाकर भी भगवान को भूल गए। तो दुख में भी वो भगवान के और करीब पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं, भगवान पर सिचुएशन को छोड़ देते हैं, और इस प्रकार जो है भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगे रहते हैं। और सुख में भी वो भगवान को धन्यवाद करते हैं कि मेरा इतना सुख पाने का भाग्य नहीं था कृष्ण, लेकिन आपकी वजह से सब परिस्थिति सुधरी हुई है, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि मैं अच्छे से भक्ति करूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर और भी ज़्यादा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो भक्त का एक ही बिजनेस है, भगवान की प्रेममय सेवा करना। तो इसीलिए जो है अन्य लोग जैसे कि तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे, असली पद से भ्रम के कारण विपद हो जाएंगे। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी की भी पूजा करो आप भगवान तक पहुँचोगे, वैकुंठ जगत जाओगे, तो फिर वो लोग भटकते ही रहेंगे। श्री ईशोपनिषद में इस मंत्र में संभवात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। तो भगवान कृष्ण आदि पुरुष है और जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है उन सब का उद्भव उन्हीं से हुआ है। इसलिए भगवत गीता में, जो कि चतुर्श्लोकी गीता भी कहते हैं, 10वां अध्याय का 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोका, तो इसमें 8वां श्लोक में बताया है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है,
जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भलीभांति जानते हैं वे मेरी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान, ये भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सबका कारण है। भगवान ही अल्टीमेट कंट्रोलर है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कंट्रोलर हैं। जब हम कंट्रोलर होने की सोचते हैं तो हमें और दुख मिलता है। इसलिए हमें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए और हमें भगवान, क्योंकि धर्म का साइड लेते हैं ना। जब कौरव पांडव लड़ रहे थे तो भगवान ने अर्जुन का साइड दिया क्योंकि अर्जुन धर्म में थे। तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनकर ये जानकर कि भगवान ही भौतिक आध्यात्मिक दोनों सारे लोगों का स्वामी है, सर्वलोक का महेश्वर, और वही कंट्रोलर है, वही सबसे बेस्ट वैल्यूशर है, वही मेंटेनर है, और ये जानकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। खुद कृष्ण ने ही वर्णन दिया, तो हमें कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रामाणिक, सबसे प्रामाणिक कृष्ण ही है। कृष्ण से जो प्रारंभ हुआ गुरु परंपरा है वो प्रामाणिक है। चूंकि भौतिक जगत के 3 प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आगे भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। गुणावतार कहते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार, विष्णु सत्वगुण अवतार और भगवान शिव जी तमोगुण अवतार, क्योंकि शिव जी को डिस्ट्रॉय करना होता है, ध्वंस करना होता है। और रजोगुण होता है तो स्त्री पुरुष में काम भाव होता है, बच्चा उत्पन्न होता है। तो रजोगुण सृष्टि करने के लिए ज़रूरी है, जो ब्रह्मा ने धारण किया है, और पालन करने के लिए। जन्म देना तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, या किसी को मारना भी शायद इतना कठिन नहीं हो, एक ही बार में हो गया। लेकिन पालन करना, जीवन भर जो मेंटेन करते हैं, ऐसे माता पिता जो सेक्रीफाइस करके बच्चों को बड़ा करते हैं, वो ज़्यादा बड़ा होता है। या कोई भी रिलेशन को शुरू करना आसान है, जैसे शादी ही है, विवाह को शुरू करना आसान है, डिवोर्स देना भी आसान है। हालांकि दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्ट्रेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जो शादी को या विवाह को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसको मेंटेन करने के लिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का जो बिहेवियर है उसको सहन करना पड़ता है, एक दूसरे से एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो तभी संभव है जब हस्बैंड वाइफ का सेंटर कृष्ण हो, और कृष्ण क्या चाहते हैं ये देखकर जो है वो डिसीजन ले, कोई भी डिसीजन। यानी उनको सिद्धांत बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिचुएशन बेस्ड। कई बार क्या होता है, जैसे हम भक्ति में अगर कच्चे होते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से हम अपना धर्म भी भूल जाते हैं और अधर्म का साथ भी देने लगते हैं, तो सिचुएशन बेस्ड हो जाते हैं। तो एक अच्छे भक्ति में कच्ची अवस्था में ऐसा होता है। लेकिन धीर व्यक्ति, जो कि इस श्लोक में मंत्र में बताया गया है, वो सिचुएशन बेस्ड नहीं होते, वो अपना सिद्धांत नहीं भूलेंगे, अपना सिद्धांत ज़रूर पालन करेंगे। जैसे राम जी वन में चले गए कैकेयी का जो वचन पूरा करने के लिए, लेकिन बाद में भरत भी आए उनको लेने, और वो बिल्कुल जैसे इतना परेशान हो गए थे, दुख में पड़ गए थे कि राम नहीं राजा बनेंगे, और राम जी छोड़ के चले आए उनके एब्सेंस में। और कैकेयी ने भी बोला, सब ने बोला, तो सिचुएशन चेंज हो गया था। पहले सिचुएशन था कि राम वनवास जाए, बाद में सिचुएशन चेंज हो गया था, पिता का भी देहांत हो गया था, लेकिन राम जी ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा, उनको वचन का पालन करना था, नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है, जो भक्ति के सिद्धांतों को पालन करते हैं, जो वैष्णव सिद्धांतों को पालन करते हैं, तो ऐसे जो महाभागवत है उनका हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से हमें कभी भी जो है अपना नेचर या अपना धर्म को भूलना नहीं चाहिए। तो गोपाल अपने उपनिषद में, अथर्ववेद में इसी प्रकार कहा गया है कि ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे और जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, वे कृष्ण ही हैं। गोपाल अपने उपनिषद में बताया गया है। इसी प्रकार नारायण उपनिषद में भी श्लोका में बताती है, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए, अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया, नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया, नारायण ने 8 वसु बनाए, नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया, नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। चूँकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है, अतएव नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नारायण उपनिषद श्लोक नंबर 4 में यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर है। तो हमारे वेद उपनिषद पुराणों में भी हम देखते हैं कि कृष्ण को परम भगवान कहा गया है। और ये जो रहस्य है
ये समझ पाएंगे तभी जब हम प्रामाणिक गुरु से श्रवण करेंगे। तो नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है, जबकि शंकराचार्य वैष्णव नहीं थे और ना ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। वो मायावाद का प्रचार करने के लिए आए थे भगवान शिव का अंश अवतार, और वो भी कृष्ण के ही आदेश से। तो फिर भी उन्होंने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, गोविंद की भजन करने के लिए ही कहते हैं, क्योंकि बाकी और कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ गोविंद का भजन ही काम आएगा। अथर्ववेद महाउपनिषद 1 का भी एक कथन है, जब ब्रह्मा ना शिव ना अग्नि ना जल ना तारे ना सूर्य ना चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे, यानी नारायण से ही इन सब का उत्पत्ति हुआ है। तो भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वो अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे मेरी माया शक्ति द्वारा प्रच्छन्न है। बड़ा पुराण में भी कहा गया है, नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा और रुद्र भी प्रकट हुए हैं, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। तो नारायण की कृपा से ही ब्रह्मा और रुद्र भी सर्वज्ञ बन गए। तो ये बात की पुष्टि हमने देखा कि वेदों में हुआ है, पुराणों में भी हुआ है। तो इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य उसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, और जो समस्त कारणों के कारण हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे ये हाथ है, हाथ इस शरीर का अंश है, तो हाथ को इस शरीर की सेवा करना चाहिए, मतलब उसको मुंह में डालना चाहिए, प्रसाद भोजन पेट में जाना चाहिए, तब हाथ को भी शक्ति मिलेगी। लेकिन हाथ अपने शरीर को सेवा नहीं करे, दूसरों के शरीर को ही खिलाता रहे, अपने शरीर को खिलाए नहीं, तो क्या होगा, उसकी भी शक्ति नहीं रहेगा, सख्त हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग कृष्ण के अंश हैं, ना कि किसी देवी देवता के अंश हैं। तो हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं और तभी हम शक्तिवंत भी रह सकते हैं, ताकि हम भी धीर बने। और जो व्यक्ति धीर बनते हैं ना, उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक संसार में 2 प्रकार के लोग ही सुखी रह सकते हैं, एक तो परमहंस और दूसरा पागल। क्योंकि पागल को आप देखेंगे, उसको कोई सुदबुद्धि नहीं है दुनिया का, कपड़ा पहना है नहीं पहना है, फटा कपड़ा है गंदा कपड़ा है, वो हंसता रहता है, कूदता रहता है, दौड़ता रहता है, ज़मीन में कुछ मिला तो रास्ते से भी उठाकर खा लिया तो खुश रहता है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो सोचते हैं, उनको दुख होता है कि वो बेचारा दिमागी हालत इसका खराब हो चुका है, पागल हो चुका है ना। तो उसी प्रकार से परमहंस जो है, यानी धीर व्यक्ति, जो इस मंत्र में बताया गया है 13वां मंत्र में, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति वर्ष जो है वो भगवान की भक्ति को छोड़ते नहीं हैं और कृष्ण में मन स्थिर रखते हैं, और इसीलिए वो खुश रहते हैं। आत्म साक्षात्कार उन्होंने कर चुके हैं। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अगर वो भक्ति में बहुत उच्च कैटेगरी में नहीं है, वो खुश नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण की सेवा करने से ही हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जितना ज़्यादा दुख मिले उतना कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है सारा वैदिक साहित्य ये पुष्टि करता है कि नारायण कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। वो गोविंद है, वो हम जो है समस्त जो है लोगों का पालन करता है, और वही जो है बेस्ट वेल्यूशर है, सुहृद, सबसे बेस्ट मित्र है। तो इसलिए असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर उनकी पूजा करने का निर्णय लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है बुधा या वास्तविक विद्वान। बुधा भाव समन्विता, बुधा भाव भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए उनको विद्वान या बुधा कहा जाता है। यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्णा सर्वे सर्वा है, ये हमारे हृदय में तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद का जो लेक्चर है वो रोज़ सुनना चाहिए, या श्रील प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं जो गुरुपद में हैं, तो उनका लेक्चर हमें रोज़ सुनना चाहिए। और इस प्रकार जब हम रोज़ ही शुद्ध भक्त के मुख से कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय में भी
ऐसी दृढ़ता आएगी भक्ति को लेकर, हम सिद्धांतों को, भक्ति के सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक पालन कर सकेंगे और हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, कृष्ण ही मेरा बेस्ट वेल्विशर है, ये हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता है। तो श्रद्धा के बिना हम कितना भी जो है किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें और उनके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है तो वो कन्विंस नहीं होगा। भगवद गीता 9.19 में अश्रद्धालुओं को मूढ़ या गधा कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं कि ये तो कृष्ण तो एक मनुष्य थे, ऐसा करके वो उपहास करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने कभी भी धीर आचार्य से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। तो उस ज्ञान को जब हमने धीर व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया तो हम उसे अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति भौतिक कोई भी भंवर, भौतिक जगत में तो बहुत भंवर आते हैं, हमारे आत्मीयजन मर जाते हैं या आत्मीयजन के साथ हमारा विच्छेद हो जाता है या आत्मीयजन ही धोखा दे देते हैं या बहुत कुछ बड़ा लॉस हो गया, जो भी है, तो ये भंवर है। इस भंवर से जो विचलित नहीं होता वही आचार्य बन सकता है, जो विचलित होता है वो आचार्य नहीं बन सकते। भगवद गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। तो उन्होंने देखा कि मेरे सामने तो मेरे ही भाई लोग खड़े हैं, मामा या मेरे रिश्तेदार लोग खड़े हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूँगा। कई बार क्या होता है, हमारे ही घर के लोग जो है अधर्म को फॉलो करते हैं और आपको फोर्स करते हैं कि इस अधर्म को आप भी फॉलो करो। तो उस केस में हमें देखना चाहिए कि सामने वाला अगर अधर्म का साइड ले रहे हैं, भले ही हमारे वो कितने ही प्रिय हो, हमें उस अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। हमें धर्म के साथ रहना चाहिए, हमें भक्ति करना चाहिए और पीसफुल लाइफ जीना चाहिए। जो मिल गया संतुष्ट, जो नहीं मिला तो भी संतुष्ट, तो तब जाकर जो है हम धीर बन पाएंगे। तो इसलिए हमें जैसे हम देखते हैं, अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं भीख मांगकर खा लूँगा पर आत्मीय स्वजन को नहीं मारूंगा। किंतु जब वो परम पुरुष कृष्ण से भगवद गीता का वैदिक ज्ञान सुना तो क्या बन गए, बूढ़ा बन गए, बूढ़ा भाव समन्विता, ज्ञानी बन गए और उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने स्वयं जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध की योजना बनाई। तो अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। तो अर्जुन का या हनुमान जी का या भगवान के शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, इनका नाम हमेशा आता है, या जनक महाराज, क्योंकि ये लोग धीर पुरुष हैं। परीक्षित महाराज, उनके साथ 7 दिन के अंदर तक्षक उनको दंशन करने वाले थे, सांप, और उनको श्राप भी इतना छोटा सा एक गलती के लिए मिला और उसमें भी एक अयोग्य ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया। ब्राह्मण के श्राप से जो है ऐसे भी हर व्यक्ति डरते हैं, जैसे कि हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष की माता जो दीति है, जब उनके गर्भ में असुर लोग आते हैं क्योंकि वो असमय में संभोग करते हैं, तो कश्यप मुनि कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, नहीं तो शिव जी तीसरे नेत्र से देख लेंगे, आपकी बहनोई है वो, और आपको आसुरिक संतान प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी तो फिर बाद में जब पता चला कि अच्छा इनको मारने के लिए तो भगवान आएंगे, तो दीति थोड़ा सा राहत मिला दीति को। दीति ने कहा कि आपका धन्यवाद, कश्यप मुनि को कहा कि आपने मुझे बताया कि इनको भगवान के हाथ में मरेंगे तो इनका उद्धार होगा, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से मरेंगे तो क्या होगा। तो अच्छा हुआ ब्राह्मण के श्राप से नहीं मरे। ऐसा तो ब्राह्मण के श्राप से डरते हैं, जैसे कि रघुगन राजा भी जरभरत को कहते थे कि मैं किसी और चीज़ से नहीं डरता हूँ, मैं ब्राह्मण अनादर करने से डरता हूँ। ब्राह्मण मतलब जो भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं, वेद पुराण के अनुसार, नियमों के अनुसार चलते हैं, भक्ति करते हैं। तो फिर तो ऐसा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बूढ़ा बनना चाहिए, धीर बनना चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और अर्जुन ने भी फिर जो है इसलिए महान भक्त के रूप में परिगणित हुए। तो तक हम परीक्षित महाराज की बात कर रहे थे, तो ब्राह्मण के श्राप से, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा ब्राह्मण के श्राप से परीक्षित महाराज का देहांत हुआ तो क्या बहुत कुछ बुरा हुआ। नहीं, परीक्षित महाराज तो ब्राह्मणों में भी सबसे श्रेष्ठ है, वो वैष्णव ब्राह्मण है
और वो ऐसे परिवार से है जो पांडव, पूरे के पूरे पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी कृष्ण के अति प्रिय है, बहुत प्रिय भक्त है। तो और परीक्षित महाराज तो जब जन्म ही नहीं लिया था, गर्भ में थे, तभी दर्शन दिया था भगवान ने, एक उंगली जितना, छोटा सा अंगूठे जितना आकार लेकर, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बचाना था ना, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज को गर्भ में ही बचाया, तभी दर्शन पाया था उन्होंने कृष्ण का। तो जिनकी रक्षा कृष्ण ने की है और उनका ऐसा श्राप मिला, लेकिन परीक्षित महाराज ने कैसे रिएक्ट किया कि कृष्ण का हाथ देखा, उसने भी कृष्ण का हाथ देखा, कृष्ण की कृपा देखी, और उन्होंने भक्ति में एकदम दृढ़ होकर धीर व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी से भागवत का श्रवण किया। तो इसी प्रकार जो है इस प्रकार शुद्ध भक्त जो है बन गए, जो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं। ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं कि कोई बोले कि जैसे कृष्ण भी थे ना, तब भी एक बनावटी कृष्ण भी निकले थे द्वारकाधीश जैसे थे वैसा ही। तो ऐसे कृष्ण से हमें पूजा करने से हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो हमें भगवत गीता और भागवतम का जो विज्ञान है उसको धीर व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ ऐसा जलाशय रूपी स्रोत है जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है, जन्माद्यस्यतः। श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की ही स्वाभाविक टीका है, यह कहता है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वे पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन है। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण, उनकी जब कोई पूजा करते हैं तो उनको जो फल मिलता है, लेकिन जो कृष्ण की पूजा नहीं करते उनको दूसरा तरह का फल मिलता है। तो भगवान जो है सबके जन्म का, पालन का स्रोत है और समस्त उद्भवों का भी स्रोत है। कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा सब लोग भगवान के अंश हैं, तो शायद भगवान ऐसे अंश 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 होके सब लोग अब भगवान बन गए, भगवान शून्य हो गए। तो ये गलत धारणा है। भगवान जो है पूर्णतया अभिज्ञ है, पूर्णतया चेतन है। भगवत गीता में 7.16 में आदि भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं हम कई बार जन्म ले चुके हैं अर्जुन, लेकिन आपको स्मरण नहीं है और मुझे सब कुछ स्मरण है। निश्चय ही अर्धशिक्षित तथाकथित गुरु जो भवसागर के उतार चढ़ाव के से विक्षुब्ध रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे जो भौतिक जगत में कितना सारा जो हमें दुख मिलता रहता है, हम सोचते हैं अच्छा दूसरा व्यक्ति बहुत खुश है शायद, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी दुखी है। हाँ, लेकिन हो सकता है वो अपने दुख को आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन कई प्रकार से व्यक्ति दुखी रहता है। तो अगर उससे वो विक्षुब्ध होते हैं, भगवान की भक्ति से डगमगा जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से जो है ऐसे व्यक्ति जो है भगवान को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम विक्षुब्ध ना हो किसी भी परिस्थिति में और भगवान की भक्ति में लग जाए। भले ही हमें दुख मिले, सुख मिले, मन में टेंशन हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, चाहे स्ट्रेस हो। तो भगवत गीता में इसलिए भगवान ने कहा है कि वो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ तक कि शिव और ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी कृष्ण को संपूर्ण नहीं जान पाते हैं। निश्चय ही अर्धशिक्षित तथाकथित गुरु हमेशा ही विक्षुब्ध रहते हैं और वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसा पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। आप अपूर्ण की पूजा करेंगे तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान केवल पूर्ण है, बाकी सब जो है कृष्ण के बिना अपूर्ण है। तो अगर समाज सेवा भी आप करेंगे तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं, अरे वाह ये जो है समाज सेवा कर रहे हैं। पर समाज सेवा में हम देखते हैं कि वो भगवान कृष्ण को हटाकर, भगवान की भक्ति को हटाकर केवल सबके शरीर का सेवा कर रहे हैं। तो ये अपूर्ण की सेवा हुआ, इससे पूर्णता किसी को प्राप्त नहीं होगा। जो जिसको सेवा किया उसके ऋणी बन गए, ये होगा। लेकिन कृष्ण को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सब लोग एक साथ भगवत धाम जाने के अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए कोई भी संस्था हो वहाँ पे भगवान की भक्ति को प्राधान्यता देना चाहिए, या घर हो तो वहाँ पे भी कृष्ण को ही सेंटर बनाना चाहिए।
क्योंकि जो है अगर हम वृक्ष के जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो पत्तों में, टहनियों में पानी डाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम भले ही सारे समाज में जितने भी मनुष्य है, शरीर है, सबकी सेवा करें, उससे किसी को जो है भगवत धाम मिलेगा और ना ही किसी को पूर्णता का अनुभूति होगा और ना ही उनको आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि आज अगर आपने किसी को भूखे पेट को खिला भी दिया तो कल फिर से भूख लगेगी। ऐसा कुछ उपाय करना है ना कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और या जो है आध्यात्मिक जगत में चले जाए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। कोई डूबता हुआ व्यक्ति का कपड़ा बचाए, इससे कोई लाभ नहीं होगा, उस व्यक्ति को बचाना होगा। इस प्रकार से आत्मा की जो सेवा करते हैं वही असल में जो है सेवा करते हैं। शरीर की सेवा करने वाले एक्चुअली सेवा नहीं करते हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा खो जाए तो उसका पता, जैसे आजकल के बच्चे को माता पिता याद रखवाते हैं कि आप ये याद रखो कि मेरा नंबर है, कहीं खो जाओ तो आप बताना, ऐसा। तो फिर ऐसा करना चाहिए। तो क्या हुआ कि बच्चे को किसी ने देखा तो पता चला तो अपने घर तक पहुंचा देना चाहिए। लेकिन कोई अगर सोचे अच्छा नहीं, इस बच्चे को मैं अलग से फैसिलिटी दूंगा, इसका घर नहीं भेजूंगा, तो बच्चा भी दुखी, माता पिता भी उधर इंतज़ार कर रहे हैं बच्चा कहाँ है, और बच्चा भी दुखी रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, समस्त आत्माओं को भगवत धाम जाने के लिए जो है उनको हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को। ये नहीं कि उनको भौतिक सुविधाएं दें और भगवान को भुला दें। तो हमें इसलिए जड़ क्या है, कृष्ण है। तो कृष्ण की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका कल्याण हो जाएगा। श्री ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जो समस्त अंकुरण का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मनुष्य शरीर से इसीलिए मिला है ताकि हम भगवत धाम वापस जा सकें, अन्य कोई कारण नहीं है। आत्मा ही वो जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में दिन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। तो कई लोग जो है समाज की सेवा तो करते हैं लेकिन पशुओं को खाते हैं, तो वो दयालु नहीं कहा जाएगा। या पशुओं का मांस मानव समाज में बांटते हैं, खुद तो पाप के भागीदार बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं, तो वो कोई सेवा नहीं है एक्चुअली। ये तो बहुत बड़ा पाप है कि हम किसी को दुख पहुंचा के किसी अन्य को उनका मांस खिला रहे हैं। तो इसलिए कसाई घर में दिन पशुओं का, और जो पशु बोल भी नहीं सकते हैं उनका गला काटना, जो पालते हैं पहले पशुओं को उनको विश्वास दिलाते कि हम पालन करने वाले हैं और फिर एक दिन गला काट देते हैं। बहुत लोग मुर्गी पालते हैं और फिर एक दिन उनको मार देते हैं, धोखा दे देते हैं। जब मुर्गी विश्वास करने लगते हैं कि हमारे मालिक है, हमारे पालन पोषण करेंगे, तो उनको मार देते हैं। तो ये कोई सेवा नहीं है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा आदि से कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है कि जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच जो खोया संबंध है उसे पुनः हम स्थापित कर सकें। हमारे जीवन में अगर हमारा कोई संबंध खो जाता है तो हम कितना तड़पते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भाई का संबंध खराब हो गया तो उनको बहुत दुख होता है, या पति पत्नी का संबंध खराब हो गया या खो गया संबंध, तो उसमें बहुत दुख होता है। लेकिन हम आत्मा है और कृष्ण के साथ हमारा जो इतने जन्मों से संबंध खोया हुआ है, जो हम भूल चुके हैं, उसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसलिए ताकि हम बंधन से छूट सकें। भगवान संभूत अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। भगवान क्या जरूरत है भगवान को आने की, वैकुंठ जगत से उतरकर इस धरातल पर जहाँ बहुत गंदगी है, हमारे लिए आते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए। तो मानवता की वास्तविक सेवा इसलिए तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति के साथ अपना सारा बुद्धि, सारा प्रेम, सारा शक्ति कृष्ण के शरण ग्रहण करने में लगा देते हैं और कृष्ण की पूजा करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस मंत्र में ईशोपनिषद का यही उपदेश है कि भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान को पूर्ण शक्ति, पूर्ण श्रद्धा से, हृदय से जो है सेवा करें।
अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि क्या है? श्रवण और कीर्तन। कृष्ण के कथा को श्रवण करा, जैसे अभी हम कृष्ण कथा, जैसे कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं तो ये कीर्तन हो गया, आप सुन रहे हैं तो ये श्रवण हो गया। तो इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र हम जब बोलते हैं और श्रवण करते हैं, ये हमें कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए। किंतु जो मानसिक तर्कवादी है वे सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप जो है काल्पनिक है, क्योंकि वो मन से सोचते रहते हैं तो वो कुछ भी सिचुएशन या डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते, जो आत्म साक्षात्कार के जो है लक्ष्य है वो नहीं समझ पाते हैं। अतएव वे उन्हें सुनने से कतराते हैं, वे कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे, धीरे व्यक्ति से कतराएंगे और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वाग्जाल का आविष्कार करते हैं। अगर उनमें थोड़ा वाक शक्ति है, जैसे बोलने का बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन कृष्ण कथा नहीं बोलेंगे, ऐसा है। तो इसलिए हमें श्रवण कीर्तन पर ध्यान देना चाहिए, और भले ही हमारा मन करे ना करे, फिर भी अगर हम दृढ़तापूर्वक लगे रहें तो हमें इसका फल लाभ मिलता ही मिलता है, और हमारा हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा स्थापित हो ही जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसला कर खुद का विज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाए, क्योंकि जनता तो बोली वाली जनता है। आपको ऐसे अपने आप ही गुरु बन गए और शिष्य को लगा देते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, तो उनसे बचाने के लिए भक्त को बहुत तकलीफ होती है कि भोली भाली जनता कहीं उनके चंगुल में जो पाखंडी गुरु है फंस ना जाए। उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित कराती है, लेकिन समस्त उपनिषदों के सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। इसलिए श्री कृष्ण जैसे है इसी रूप में उन्हें भगवत गीता और श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। तो हमारे मन में बहुत प्रदूषण है, इसलिए वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, टेंशन एंग्जाइटी में चला जाता है। तो उससे मुक्त होना है तो हमें निरंतर भगवान के बारे में श्रवण करना होगा। तो श्रीमद् भागवत 1.2.17 का कथन है कि भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। जैसे आपका बात कोई मानता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, जो आपकी बात मानता है उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, राइट। तो ऐसे ही जब हम कृष्ण की बात को मानने लगते हैं, श्रवण करने लगते हैं, और श्रवण करते करते क्या होता है, हमारे हृदय में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान का ध्यान हम अपनी ओर खींचते हैं। भगवान को हम किसी और तरीके से इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, हम बहुत सुंदर सज जाए या बहुत सारा धन कमा लें, बहुत सारा पावर पोजीशन कमा लें, नहीं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं, कृष्ण का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि भगवान को देखने का प्रयत्न नहीं करो, ऐसा कार्य करो जिससे भगवान आपको देखे। जैसे प्राइम मिनिस्टर है भारत के, तो आप अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं या देखते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ऐसा कार्य करने के लिए बोलते हैं प्रभुपाद जी, भगवान आपको देखे। तो हमें क्या करना है, वो कार्य श्रवण करना है, श्रवण और कीर्तन। तो इससे भगवान का ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। तो अगर हम इच्छा करते हैं कि भगवान हमें आपका प्रेम चाहिए, हम आपके प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहते हैं, तो भगवान आप हमारे हृदय में बैठे हैं ना कृष्ण परमात्मा रूप में, तो हमारा दिशा निर्देश करके हमें सहायता करते हैं। तो भगवत गीता 10.10 भी इसी बात की पुष्टि करती है, ददामी बुद्धि योगम तम येन मामो पयान्ति। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वो सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो तथा तमोगुणों द्वारा उत्पन्न है। तो हमारे हृदय में बहुत कल्मश होता है जब रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण है ना, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये तीनों गुण ही सारा कार्य करते हैं। एक्चुअली हमारे आसपास ये तीनों गुण जो है एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं। तो कभी कभी हम तमोगुण में चले जाते हैं, कभी रजोगुण में, कभी सत्वगुण में। तो कलयुग में एकदम प्योर पाना बहुत मुश्किल है। एकदम प्योर सत्वगुणी मतलब ब्राह्मण, रजोगुणी मतलब क्षत्रिय, रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर मतलब वैश्य, और तमोगुणी मतलब शूद्र। तो कलयुग में मिक्सचर लोग
गुण जो है हमारे ऊपर हावी होने का प्रयत्न करते हैं, और जब रजोगुण और तमोगुण के इसमें हम सरेंडर करते हैं अपने आप को, इससे ऊपर उठने का प्रयत्न नहीं करते, तो हमारा हृदय गंदा हो जाता है, कलमश से भर जाता है, इसके कारण हमें ही दुख मिलता है। अभक्तगण रजो तथा तमोगुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वो भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता, और जो तमोगुणी है वो ना तो ये जान सकता है कि वो क्या है, ना यह कि भगवान क्या है। तो रजोगुणी व्यक्ति को भौतिक लालच होता है, उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी ये धन चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, नेम फेम चाहिए। तो भौतिक लालसा से वो कभी भी विरक्त नहीं हो सकता है। और जो तमोगुणी है वो तो एकदम अज्ञानता में ही रहते हैं, प्रमाद की अवस्था में रहते हैं। तो अतएव रजोगुणी और तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वो कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों ना करे, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। हमें रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थिर होना पड़ेगा। भक्त के लिए रजोगुण तथा तमोगुण भगवत कृपा से दूर हो जाता है। अगर हम रजोगुण में हो चाहे तमोगुण में हो, लेकिन हम भक्ति में लगे हुए हैं, गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, गुरु के आश्रय में है, तो वो दूर हो जाएगा। ये भक्ति योग का महत्व है, बहुत बड़ा लाभ है। इस तरह भक्त सत्वगुण में अवस्थित हो जाता है, जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। कोई भी व्यक्ति शूद्र कुल में जन्मा हो चाहे चांडाल कुल में, अगर वो भगवान के आज्ञाओं का पालन करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं और भगवान ने जो भक्ति पथ बताया है उस पर चलता है, तो ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद से जब एक बार जादूगर मिला, एक जादूगर, तो उन्होंने अपने जादू के बारे में पूछा प्रभुपाद से कि बहुत सारे सन्यासी हैं जो जादू करते हैं, क्या आप भी कोई जादू किया आपने? प्रभुपाद ने कहा हाँ, मैंने भी एक बड़ा जादू किया। बोलते क्या? जादूगर को तो बहुत उत्कंठा हो गई कि क्या जादू किया। तो प्रभुपाद ने कहा पूरे विश्व में मैंने हजारों शूद्रों को ब्राह्मण बनाया, तो इससे बड़ा जादूगर कोई नहीं हो सकता है। सबका उद्धार का पथ जो है खुल दिया वैकुंठ जगत जाने के लिए। तो श्रीमद् भागवत 2.4.18 श्लोक में भी ये कथन है, किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकशाभिरसुंभाय वनः खसादयः यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया सुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। कृष्ण अद्वितीय शक्तिमान है, तो हमारे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। हम कितने सर्वाधिक पापी व्यक्ति भी क्यों न हो, कृष्ण की भक्ति करके हम शुद्ध से भी शुद्धतम बन सकते हैं, उत्तम भक्त बन सकते हैं। तो जब मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है तब वो सुखी हो जाता है। तो हमें सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा, तो हम सत्वगुण को भी लांघ करके शुद्ध सत्वगुण तक जा सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है, और जिसका मन 24 घंटा कृष्ण में रमन करता हो, वो किसी भी भौतिक भंवर से विचलित नहीं होता है। तो उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, और इसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। हमारे मन में हमेशा एक संशय, शंका या संदेह होता है ना, ये होगा कि वो होगा, क्या होगा। तो इस तरह से जो है भगवान की भक्ति करने से जो है हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, और एक बार हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं तो हम भक्ति के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए उत्साहित रहते हैं, उनके सामने भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है, और हमें भौतिक आसक्ति जो सबसे दुख का कारण है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और हमारे मन में जो भी संदेह है वो जैसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जीवन का लक्ष्य। व्यक्ति बहुत ही खुश रहने लगता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वो मुक्तात्मा बन जाता है, और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद भगवान के पास जाएंगे, इस जीवन में भी वो पल पल भगवान का दर्शन कर सकता है, और प्रत्येक पग में जो है वो भगवान की कृपा का दर्शन कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति हमें भी मार्गदर्शन करा सकते हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से भगवान का जो है कृपा देखना चाहिए। तो ये संभव की पराकाष्ठा है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद में इस मंत्र में वर्णन किया गया है।
और ये हमें सिखाया गया इस मंत्र से कि हमें भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए, तभी हमें हमारा परम लक्ष्य प्राप्त होगा और हमेशा के लिए हम सुखी बन सकते हैं, परमानेंटली सुखी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।